Good morning everyone. Today I am going to explain one word substitution denoting professions and persons. इसके पिछले वीडियो में सिर्फ उन शब्दों को हम बताए थे जो प्रोफेशंस को बता रहे थे। अब प्रोफेशंस के साथ साथ पर्सन्स की भी चर्चा इसके अंतर्गत हम करने वाले हैं। तो यह जो पहला सेंटेंस है यहाँ मैंने 16 से इसलिए लिखा क्योंकि इसी चैप्टर के अंतर्गत 15 पहले अपलोड किए जा चुके हैं वीडियो नंबर 1 में। अब यह 16 से शुरू हुआ है। वन हु लेंड्स मनी एट अ वेरी हाई रेट, वह जो पैसा उधार देता है बहुत ऊंची दर पर, यानी जिसका इंटरेस्ट रेट काफ़ी ऊंचा होता है, उसे अज़रा कहते हैं, यानी हिंदी में सूदखोर। सूदखोर वह जो काफ़ी ऊंचे सूद पर, इंटरेस्ट पर पैसा देता है। अब यहीं पर एक शब्द और बन सकता है अज़री, USUERY। अज़री मीन्स हो जाएगा सूदखोरी। अज़री यानी सूदखोरी, यानी एक्ट ऑफ लेंडिंग मनी एट अ वेरी हाई रेट। एक्ट या हैबिट, एक्ट या हैबिट ऑफ लेंडिंग मनी एट अ वेरी हाई रेट, तो हम कहेंगे अज़री, सूदखोरी। वन हु बिलीव्स दैट प्लेजर इज द चीफ गोल ऑफ लाइफ, वह जिसका यह विश्वास है, जो यह मानता है कि प्लेजर, आनंद ही जीवन का मुख्य लक्ष्य है, उसे हेडोनिस्ट कहते हैं, सुखवादी। हेडोनिस्ट, सुखवादी। अब परीक्षाओं में हेडोनिज्म से भी प्रश्न आता है। हेडोनिस्ट और हेडोनिज्म आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हेडोनिस्ट और इसके बाद हम बताने वाले हैं हेडोनिज्म। हेडोनिज्म, सुखवाद, यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी यह एक स्टेट है जिसमें आदमी सुख को ही प्राथमिकता देता है। यह एक अवस्था है जिसमें मनुष्य जो भी लिप्त होता है वह सुख को ही प्राथमिकता देता है, शारीरिक सुख को। तो उसे जब स्टेट से व्यक्त करेंगे तो वही चीज़ हेडोनिज्म हो जाएगा। 18 इज one who is determined to exact full vengeance for wrongs done to him. Vengeance means प्रतिशोध, revenge means प्रतिशोध। तो वह जो determined है, दृढ़ निश्चयी है, to exact full vengeance for wrongs done to him, यानी बिल्कुल उसी तरह का बदला लेने के लिए वो कृत संकल्पित है जैसा उसके साथ किया गया है पूर्व में, तो वह व्यक्ति विंडिक्टिव या रेवेंजफुल कहलाता है। इसको हम वेंजफुल भी कह सकते हैं। वेंजफुल री हटा भी देंगे तब भी सही होगा। वेंजफुल, प्रतिशोधी। प्रतिशोधी यानी वह जो प्रतिशोध लेने वाला है, इसे हम रिटेलिएटिव भी कह सकते हैं, वेंजफुल भी कह सकते हैं। और फिर यहाँ देखिए, इसको भी हम चाहें तो स्टेट से व्यक्त कर सकते हैं, जैसे वन हु इज डिटरमिन्ड टू एग्जैक्ट स्टेट ऑफ टेकिंग एग्जैक्ट वेंजियंस फॉर रॉन्ग्स डन टू हिम। स्टेट ऑफ आ जाएगा तो यहाँ पर रेवेंज हो जाएगा, रेवेंज। नाउ 19 इज वन हु डिस्पाइजेज, घृणा करना, नफरत करना। वन हु डिस्पाइजेज पर्सन्स ऑफ लोअर सोशल पोजीशन, वह जो उन लोगों से घृणा करता है, नफरत करता है, नीचा दिखाता है, जो सोशल पोजीशन यानी सोशल लैडर, सामाजिक सीढ़ी, सामाजिक पौधान पर उससे नीचे हैं, उसे स्नॉब कहा जाता है। स्नॉब, इसे हम मिथ्याभिमानी कहते हैं अकॉर्डिंग टू हिंदी डिक्शनरी। मिथ्याभिमानी यानी वह जो झूठा अभिमान रखता है। मिथ्याभिमानी
झूठा अभिमान रखने वाला। इसका सही मीनिंग हिंदी से नहीं इंग्लिश से ही स्पष्ट होता है। स्नॉब हम उस तरह के व्यक्ति को कहते हैं जो अपने से निचले सोशल लैडर, सोशल स्टेटस या अपने से निचली जाति के लोगों को नीचा दिखाता है, यह फील करवाता है कि यू आर इन्फेरियर टू मी, उस व्यक्ति को हम स्नॉब कहते हैं। नाउ वर्ड नंबर 20 इज वन हु डजंट बिलीव इन एनी रिलीजन। वह जो किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करता है। तो जो किसी भी धर्म में विश्वास न करे उसे हिंदी में विधर्मी कहते हैं। विधर्मी, वह जो किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करता है उसे हम विधर्मी कहते हैं। नेक्स्ट, वन हु ऑलवेज रन्स अवे फ्रॉम डेंजर। वह जो खतरे से हमेशा भाग जाता हो, वह जो खतरा का डटकर सामना न करता हो उसे हम टिमिड या कोवर्ड कहते हैं, डरपोक। उसे हम टिमिड या कोवर्ड कहते हैं, हिंदी में डरपोक। वन, अब टिमिडिटी भी होगा, कोवार्डिस भी होगा, जहां एब्स्ट्रैक्ट नाउन में यानी जहां हम स्टेट की बात करेंगे, हैबिट की बात करेंगे, वहां टिमिडिटी हो जाएगा या कोवार्डिस हो जाएगा। नेक्स्ट, वन हु इज लैक्स इन मोरल, यानी वह जो अपने चरित्र में दृढ़ नहीं है, वह जो चरित्र में शिथिल है, वह जो अपने चरित्र के साथ समझौता कर सकता है, उस व्यक्ति को लाइसेंसियस कहते हैं। हिंदी डिक्शनरी के अनुसार कामुक। लाइसेंसियस मीन्स कामुक। वन हु इज लैक्स इन मोरल, यानी वह जिसका चरित्र दृढ़ नहीं है, पक्का नहीं है। नेक्स्ट 23 इज वन हु फोर्सिबली सीजेस कंट्रोल ऑफ ए बस एन एयरक्राफ्ट। किसी बस या एयरक्राफ्ट को हाईजैक कर लेने वाला, जो फोर्सिबली हाईजैक करता है। ऐसे हाईजैक प्रेम से किया नहीं जाता है। फोर्सिबली लिखा रहे तब भी, न लिखा रहे तब भी आंसर हाईजैकर ही होगा, अपहरण करता। और हाईजैक कर लेने का काम, इसी में अगर एक्ट लगा दिया जाए तो केवल हाईजैक हो जाएगा, यानी सीज कर लेने का काम, अपने कंट्रोल में ले लेने का काम, तो हाईजैक हो जाएगा। नेक्स्ट 24, वन हु हैज नो मनी टू पे ऑफ हिज डेट्स। वह जिसके पास अपने कर्ज को चुकाने के लिए, पे ऑफ चुकता कर देना, जिसे अपने कर्ज को चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं, उसे इंसॉल्वेंट कहते हैं। इंसॉल्वेंट को हिंदी में दिवालिया कहा जाता है। दिवालिया, इंसॉल्वेंट। अब इससे भी स्टेट से प्रश्न आता है, स्टेट ऑफ बीइंग अनेबल, स्टेट ऑफ बीइंग अनेबल टू पे ऑफ वंस डेट्स या हिज डेट्स। यहाँ बेहतर तो वन ही होगा, यहाँ वंस ही होगा। मिस्टेक से हम हिज लिख दिए होंगे, वंस ही होगा क्योंकि यहाँ वन है। वंस डेट्स तो इंसॉल्वेंट हो जाएगा। अगर हम बात स्टेट की करें, स्टेट ऑफ बीइंग अनेबल टू पे ऑफ वंस डेट्स, तो इंसॉल्वेंसी हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदल देंगे। केवल हैबिट और स्टेट की बात हो रही होगी तो ध्यान रखेंगे कि वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। दिए गए शब्द को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदल देंगे, वो भी आंसर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, वन हु इंटरटेन्स अदर्स बाय डिफिकल्ट फिजिकल एक्शंस। वन हु इंटरटेन्स अदर्स, वह जो लोगों का मन बहलाता है, लोगों का मनोरंजन करता है, बाय डिफिकल्ट फिजिकल एक्शंस, शारीरिक कठिन कर्तव्य को डिस्प्ले करके, दिखा करके, उसे एक्रोबैट कहते हैं। कलाबाज, शारीरिक कर्तव्य को दिखाने वाला, और एक शब्द में कहेंगे कलाबाज या कलाकार, जो शारीरिक कर्तव्य दिखा करके लोगों का मनोरंजन करता है और उनसे कुछ पैसे कमाता है। 26 इज वन हु लिव्स परमानेंटली एट अ सर्टेन प्लेस। वह व्यक्ति जो किसी खास जगह पर स्थायी तौर पर निवास करता है, उसे डोमिसाइल कहते हैं, निवासी। अब यह डोमिसाइल शब्द दोनों के लिए यूज होता है। परमानेंट रेजिडेंस भी लिखा जाए, परमानेंट रेजिडेंस, तब भी हम डोमिसाइल लिखेंगे। निवास के लिए भी यूज होता है और निवासी के लिए भी। यह प्रश्न पूछ चुका है, ऑप्शन में नेटिव भी रहता है
ऑप्शन में रेजिडेंट भी रहता है और ऑप्शन में डोमिसाइल भी रहता है, तो विद्यार्थी मिस्टेक में आकर के नेटिव भर देते हैं। नहीं, ये डोमिसाइल ही भरिएगा और इस भ्रम में मत पड़िएगा कि इसका अर्थ केवल निवास होता है, निवासी भी होता है। नेक्स्ट, वन हु लव्स ऑल एंड सन्ड्री, वह जो हर एक से प्यार करता है, वह जो पूरी मानव जाति से प्यार करता है, या वह जो हर एक से प्यार करता है, ये दोनों एक ही चीज़ है, उसे फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं, मानव प्रेमी। मानव प्रेमी जो हर एक से प्यार करता है, किसी से नफरत नहीं करता, उसे हम फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। और फिलैंथ्रोपी भी होता है, फिलैंथ्रोपी कर देंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, एस्टेट को बताने लगेगा या हैबिट को बताने लगेगा। वन हु फिट्स एंड रिपेयर्स पाइप्स, वह जो पाइप का काम करता है उसे प्लम्बर कहते हैं, यह सबको याद रहता है। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज वन हु इज अगेंस्ट द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑर्डिनरी सोसाइटी स्पेशली इन ड्रेसिंग, वह व्यक्ति जो सामाजिक स्तर में जो साधारणता है उससे भिन्न होता है, और ख़ास तौर पर ड्रेस के मामलों में तो उसे हम हिप्पी कहते हैं। हिप्पी ऐसे भी देहात में सुनने को मिलता है, लोग बड़ा बड़ा बाल रखने को कहता है कि हिप्पी रख ले बड़ा, तो वही हिप्पी। तो हिप्पी का ये शुद्ध हिंदी होता है फैशन परस्त, फैशन परस्त, फैशन परस्ती। तो आज का एक्सप्लेनेशन इसी के साथ समाप्त होता है। मैं इस सब का हिंदी बोल बोल करके समझा रहा हूँ। यह हमारी आदत होती है कि किसी चीज़ को देख देख करके याद करने से और बेहतर याद होता है देखने के साथ सुनने पर। तो आप इसे देख भी रहे होंगे और आप इसे सुन भी रहे होंगे, तो इससे आपको जल्दी याद होगा। तो फिर इसके अगले यानी 30 के बाद 31 से लेकर के हम अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।